नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये दिन जो है, ये दिवाली जो है, आप लोगों की लाइफ में अनलिमिटेड और अल्टीमेट ट्विस्ट लेकर आए, अल्टीमेट खुशियां लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे। मैंने ट्विस्ट इसलिए बोला है क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल के ट्विस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो मन्नत सीरियल में अभी आने वाले अपकमिंग एपिसोड में। क्योंकि अक्सर स्पेशल एपिसोड हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अपकमिंग दिवाली स्पेशल जो होने वाला है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सीरियल में नवरात्रि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही थी, बहुत कमाल के ट्विस्ट देखने को मिले थे। रीजन रहा कि यहाँ पर उसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पर टीआरपी टॉप 10 में एंट्री कर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से 15 नंबर पर टीआरपी आ चुकी है। लेकिन अब दिवाली स्पेशल फिर से सीरियल के मेकर्स स्पेशल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार भी अनलिमिटेड और अल्टीमेट ट्विस्ट जो है हमें एक साथ देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और पहले भी ऐसा जब भी हुआ है, सीरियल की टीआरपी ऊपर गई है और सीरियल के मेकर्स ऑडियंस को कनेक्ट करने में कामयाब रहे हैं। अभी देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड में आप ट्विस्ट देख पा रहे हैं कि जो पूरी तरीके से शक है मन्नत का, वो यकीन में बदल चुका है श्रुति की बातों को सुनकर कि यहाँ पर विशाखा जो है वो वाकई में कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। अब विशाखा यहाँ पर पूरी तरीके से कुछ मकसद लेकर आई है, इसी का वो पता लगाना चाहती है। और यहाँ पर मन्नत ने शुरू कर दिया है रोनी और इसी के साथ नीतू पर नजर रखना। अब यहाँ पर विशाखा जो है रोनी के चिल्लाने पर, गुस्सा करने पर जो है पूरी तरीके से जो है रोनी और नीतू को धमका रही है कि कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे पास बचपन के इतने सारे सबूत पड़े हैं कि तुम्हारे अमन को, तुम्हारे विक्रांत को मैं कब तुमसे छीन लूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और विक्रांत के साथ फिर क्या होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर रोनी और नीतू चाह कर भी विशाखा का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर धैर्य पूरी तरीके से अपने मॉम के इमोशनल ड्रामे के आगे इतना दब चुका है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि करूं तो क्या करूं। कभी यहाँ पर वो कहती है कि मेरा गला दबा दे, मेरी खुशियों का गला घोट दे, कभी बेहोश होने का नाटक करती है, कभी बीमार होने का नाटक करती है। यानी कि देख लो कि कितने सारे जो है ताम झाम जो है केवल और केवल लोग पैसों के लिए कर रहे हैं सीरियल के अंदर। और यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर टर्न और ट्विस्ट हमें देखने को मिला। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था विशाखा का किरदार एकदम पॉजिटिव, और अब अचानक से इतना नेगेटिव हो गया, और पूरी तरीके से जो है किरदार निभाने में जो अदाकारा है वो कामयाब रही हैं। ऐसे में यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर मन्नत को सारा सच जो है नीतू और रोनी से पता चलने वाला है, और मन्नत के पास यहाँ 2 पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि मन्नत यहाँ ताल्लुक रखती है नीतू और रोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिरकार सिचुएशन क्या रही थी। और बचपन में विक्रांत की यानी कि अमन की दादी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि इस बच्चे को भी ले जाओ और 50 लाख रुपए दे दो, और इसलिए हमने रखा उसे, हमने किसी से भी विक्रांत को छीना नहीं था। और दूसरी ओर यहाँ पर धैर्य को अपनी मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि विक्रांत को वो लोग छीन कर ले गए थे, उसे ये पॉइंट नहीं पता है कि केवल और केवल पैसों के लिए जो है सारी चीजें हुई थी। अभी यहाँ पर मन्नत और धैर्य एक दूसरे के अगेंस्ट है, क्योंकि मन्नत को पूरी सच्चाई जाननी है, और यहाँ पर लौट कर आने का मकसद क्या है यहाँ पर विशाखा का, वो मन्नत को जानना है। दूसरी ओर विक्रांत को सारा सच धैर्य बताना चाहता है, लेकिन अलग तरीके से, अपने मॉम के तरीके से नहीं। लेकिन यहाँ पर मन्नत बीच में आ रही है और उसकी मॉम का अपमान कर रही है। यानी कि वो सारे दोस्त अब तक एक दूसरे के लिए जो स्टैंड लिया करते थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट नजर आएंगे। यानी कि ऑल ओवर कहें तो देखो, पॉइंट तो कहानी का अभी भी उसी जगह पर है जहां पर सारे के सारे लोग जो है केवल एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, केवल और केवल विक्रांत। कई बार तो विक्रांत के किरदार को लेकर ना जेलेसी होती है कि यार कितने सारे लोग इसके पीछे पड़े हैं, हर कोई अपने लाइफ को यहाँ पर जान की जोखिम में डालकर, मुसीबत में डालकर केवल विक्रांत के बारे में सोच रहा है। विक्रांत से लकी किसी टीवी सीरियल का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता जिसके लिए हर कोई जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात आती है भाई साहब के खुद के स्टैंड लेने की, तो कंफ्यूजन में ही रहते हैं आधी अधूरी बात तो कि आखिरकार करना क्या है। उसके बाद रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में फिर से पछतावा होता है, फिर पश्चाताप की घड़ी आ जाती है। यहां पर अपकमिंग एपिसोड में पूरी तरीके से शादी की और रस्मों रिवाज बढ़ने वाली है इसी कॉन्सेप्ट के साथ। यानी कि ये कहें कि कहानी एक दूसरे से क्रॉस होते हुए नजर आ रही है, और जो किरदार अब तक साथ में थे वो अगेंस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मन्नत और जो धैर्य है वो आपस में भिड़ने वाले हैं, बहस होने वाली है, ये पॉइंट आपने देखा ही देखा है। इसी के साथ ही आप सभी को बता दूं कि ये तो नॉर्मल बहसबाजी वाली बात है, लेकिन यहाँ पर दो भाइयों के बीच की बढ़िया एक्शन वॉर भी आपको देखने को मिल रही है इसी ट्विस्ट के अंदर, जो कि हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसका बिहाइंड द सीन आई थिंक सीरियल के मेकर्स जल्द ही आउट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो छोड़ते का है कोई भी चीज। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से मन्नत और विक्रांत की ये शादी जो है
पूरी तरीके से अतीत के पन्नों को पलटने वाला एक ट्रैक होने वाला है, जहां पर शादी तो नाम मात्र की है, यहां पर वो भी टूटते हुए ही नजर आने वाली है फिलहाल तो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर। क्योंकि सीरियल के अंदर हीरो हीरोइन की शादी इतनी आसानी से होने लग गई तो समझ जाओ सीरियल खत्म होने की कगार पर है और बचा नहीं है कुछ दिखाने के लिए, तो खींचना बड़ा जरूरी है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत और विक्रांत की ये दिवाली जो है टर्न और ट्विस्ट वाली दिवाली होने वाली है, और मन्नत के लिए तो ये बहुत ही दुखी दुखी सी दिवाली होगी, क्योंकि चाह कर भी सच्चाई बता नहीं सकती है, साबित करने के लिए सबूत नहीं है, आरोप लगाने के लिए सबूत नहीं है, और यहाँ पर सबका जुगाड़ करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मन्नत और विक्रांत की इस जुगाड़ वाली दिवाली से आप लोग कितने प्रसन्न हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार दिवाली पे स्पेशली, ये मुझे जरूर बताना। मुझे नहीं पता आपको क्या ट्विस्ट पसंद है क्या नहीं है, मुझे आज कमेंट सेक्शन में जानना है कि आप क्या खास कर रहे हैं इस दिवाली पर। कमेंट सेक्शन में बताइए, और इससे बेटर ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर अपने विशेष मुझसे शेयर कर दीजिए, क्या स्पेशल कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज में मुझसे वहां पर बात कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, डायरेक्टली आप जाकर वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।